विगत 2-4 दिनों से आप लगातार तस्वीरें झारखंड की राजधानी रांची डीआईजी ग्राउंड से आप देख रहे होंगे कि माननीय हाई कोर्ट के निर्देशानुसार बुलडोजर चल रहा है, क्योंकि ये अतिक्रमण पे अपने घर को बनाए हुए थे। पीछे जो एक फ्लैट दिख रहा होगा, जिसकी तस्वीरें आप देखे होंगे, 4 तल्ला का ये फ्लैट है। लेकिन मैंने कल एक और भी खबर मैंने चलाया था, उस अंचल का खबर चलाया था, जिसमें कलाकारी दिखाया था किस तरह से अंचल के कर्मचारियों द्वारा कलाकारी की जाती है। ये कलाकारी का पार्ट 2 होगा। अब मैं बताता हूँ इस ज़मीन के बारे में। जिस ज़मीन पे ये फ्लैट बनी है, ये ज़मीन के 2 रैयत दिखाई देते हैं। पहला रैयत मौजा है मोराबादी, खाता नंबर 107, प्लॉट नंबर 1693, टोटल रकबा 90 डिसमिल। ठीक है। अब आते हैं उनके कुर्सीनामा में। मोहम्मद सोहदरी जोजे जगना बराइक और सोहदरी बराइक का पचुआ बराइक और फुलमनी बराइक। अब इधर आते हैं। फुलमनी बराइक का शादी होता है कोचे टोली नामकुम में। ठीक है। उनसे 2 होते हैं, मनबोध बराइक और जीतू बराइक। मनबोध बराइक का कोई नहीं, जीतू बराइक से फिर दो उनके जो वंशज होते हैं, सोनमेत बराइक और फुलमनी बराइक। सोनमेत बराइक जो उनकी बच्ची हैं, उनका शादी होता है सुगनू में चितरंजन बराइक से। ठीक है, समझ गए। चितरंजन बराइक ने जमीन को बेचा किससे? राजेश झा से। ठीक है। आप सोचिए, चीक बराइक जो 33 जनजातियों में वो एक एसटी कम्युनिटी में आते हैं, एक बेटी के बेटा का बेटी का दामाद कैसे बेच सकता है, ये सोचने वाली बात है। चलिए, ये तो समझिए। अब आते हैं मौजा कोकर, खाता नंबर 246, प्लॉट नंबर 1, कुल रकबा 1 एकड़ 4 डिसमिल। रैयत है लंगरा मुंडा वल लंगरू मुंडा साकिंदे कोकर। अब थोड़ा सा हमको लगता है आप नहीं समझ पाए होंगे। समझना ये है, सीधी सी बात है, एसटी प्लॉट है ये। दोनों के ही मालिक एसटी हैं, दोनों ही प्लॉट के। प्लॉट खाता नंबर 107 का और खाता नंबर 246 का। जमीन बेचे हैं चितरंजन बराइक राजेश झा को। और जो ये बिल्डिंग जो दिख रही है आपको बिल्डिंग, अब इसमें शॉक्ट होइएगा, ये पोजीशन मिला है लंगरा मुंडा के ज़मीन पे। अब सोचिए, दोनों ही एसटी है और इसका जो कलाकारी किया गया है अंचल के कर्मियों के द्वारा, इस ज़मीन का ही क्या बोलते हैं, पेंटिंग नक्शा ही बदल दिया गया है। इसको जनरल प्लॉट बना के रजिस्ट्री करवाया गया है राजेश झा के नाम से। अब सोचिए, एक साथ 2 खाता प्लॉट नंबर, दोनों ही एसटी आदमी, फिर भी ज़मीन का शकल सूरत बदल जा रहा है, ज़मीन की किस्म बदल जा रही है। वो एसटी प्लॉट जनरल कैसे बन गई? और ऊपर से तो देखिए नक्शा भी पास हो जा रहा है। सोचने वाली बात है, सब कुछ मिल जा रहा है और लोग उस फ्लैट को भी खरीद रहे हैं, 70-80 लाख इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। ये समझना होगा कि क्या ये झारखंड की राजधानी रांची में क्या चल रहा है कि अंचल कार्यालय से आपके ज़मीन की किस्म भी बदल जा रही है, किसी के दूसरे के प्लॉट पे पोजीशन भी हो जा रहा है। ये सोचने वाली बात है, बहुत गंभीर सवाल उठने वाला है पूरे अंचल पे। इस अंचल पे तो मैं चाहूँगा कि पूरी जांच होना चाहिए। ये पिछले 2000 के बाद 2025 में जितने भी अंचल कर्मचारी हैं, सीओ सीआई हैं, सब पे जांच होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक नमूना है। इससे पहले भी आप फोटवार में देखे होंगे कि 56 एकड़ ज़मीन सरकार की किसी व्यक्ति विशेष को दर्ज करवाई गई, उसमें भी कानूनी प्रक्रिया चली गई। ये कैसे हो रहा है? कौन है इसके पीछे? कौन इन्हें सह दे रहा है? इन कर्मचारियों की इतनी हिम्मत कैसे हो जा रही है? किसी रैयत के ज़मीन को किस्म को बदल के किसी और को बेच दिया जा रहा है और बड़े बड़े फ्लैट हो जा रहे हैं और रैयत आज मजबूर हो गए हैं सड़क पे। सोचने वाली बात है। विशेषकर बरगाई अंचल पे जांच का भी होना चाहिए, जांच होना ही चाहिए इस पे। किसी भी हालत पे कोई भी आम आदमी अगर ज़मीन ले रहा है तो उसकी गलती नहीं है, गलती उस कानून का धज्जिया उड़ाया जा, उस CNT सेक्शन 46 का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। सोचने वाली बात है, इस फ्लैट में कि कौन लोग इन्वॉल्व है, कौन से कर्मचारी इन्वॉल्व है, उस पर कानूनी, उन पे कब बुलडोजर चलेगा, ये अब सवाल उठता है। माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उन पे भी बुलडोजर चलना चाहिए जो कानून को धज्जियां उड़ा रहे हैं। तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए झारखंड न्यूज़ 9 पे।